नमस्कार। आज हम अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक ऐसे सातिर की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो जरूरतमंद लोगों को घर किराए पर देने के नाम पर हैवी डिपॉजिट के रूप में उनसे लाखों रुपए ले लेता था और फिर विभिन्न प्रकार का दबाव दिखाते हुए जबरन उन किराएदारों से घर भी खाली करवा लेता था और उसके बाद वह फिर उनके लाखों रुपए भी नहीं वापस करता था। इस तरह यह सातिर लगातार कई लोगों को अपना निशाना बना रहा था और लाखों रुपए गंवाकर धोखाधड़ी के शिकार लोग लगातार अचोले पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, किंतु अभी तक अचोले पुलिस प्रशासन उस सातिर के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं कर पाई है। देखिए अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक अनोखी धोखाधड़ी की दास्तान। नालासोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत नवनीत हॉस्पिटल के नजदीक एक रिलायबल रेजेंसी नाम की इमारत है जिसमें मंसूर अहमद अंसारी नामक शख्स के 2 फ्लैट हैं, जिसमें एक फ्लैट में तो वह रहता है तो वहीं दूसरा फ्लैट वो लोगों को किराए या हैवी डिपॉजिट पर देता है। हैरानी की बात तो यह है कि मंसूर ने अपने इस फ्लैट को धोखाधड़ी का अड्डा बनाकर रखा है। मंसूर पर आरोप है कि भोले भाले लोगों को इस इमारत के फ्लैट को हैवी डिपॉजिट पर देने के नाम पर मंसूर द्वारा लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, बावजूद उसके किसी को फ्लैट रहने के लिए नहीं दिया जाता और जिसे घर रहने के लिए दिया जाता है उसे किसी न किसी प्रकार से परेशान कर या अन्य प्रकार के दबाव या धमकी द्वारा फ्लैट खाली करवा दिया जाता है, लेकिन किसी को भी उनके पैसे वापस नहीं किए जाते। ऐसा गंभीर आरोप मंसूर के फ्लैट में हैवी डिपॉजिट पर रह चुके भुक्तभोगियों द्वारा लगाए गए हैं, जहां ये किराएदार अपने पैसे वापस पाने व मंसूर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने के लिए लगातार अचोले पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं मंसूर सदैव बेखौफ होकर अपने फ्लैट को किराए पर देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के लिए एक के बाद एक अगले शिकार की तलाश में लगा रहता है। वहीं मंसूर की धोखाधड़ी का एक शिकार अमान खान नामक एक शख्स भी बना, जिसके तहत अमान खान ने 20 अक्टूबर 2022 को ये फ्लैट 6 लाख रुपए में हैवी डिपॉजिट के रूप में मंसूर को देकर 22 महीने के लिए यह फ्लैट लिया था, जिसका बकायदा रजिस्ट्रेशन तक हुआ था, जिस पर मंसूर ने कहा था कि फ्लैट की मरम्मत का काम शुरू है, कुछ दिनों में आ जाना। और इसी तरीके से मंसूर अहमद अंसारी 1 महीने तक अमान को घुमाता रहा। वहीं जब अमान ने खुद जाकर पता लगाया तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने देखा कि उसके द्वारा हैवी डिपॉजिट पर 22 महीने के लिए लिया गया फ्लैट मंसूर अहमद अंसारी ने किसी अन्य महिला को हैवी डिपॉजिट पर दे दिया है। वहीं अमान ने जब मंसूर से अपने पैसे वापस मांगे तो मंसूर ने उसे धमकी दे दी कि तुम्हारा पैसा लौटा चुका हूं, जो करना है कर लो। वहीं अपने साथ मंसूर द्वारा की गई धोखाधड़ी की ये दास्तां अमान ने मीडिया के माध्यम से साझा की। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अमान नाम शेख। अमन, आपने हैवी डिपॉजिट पे रूम लिया था रिलायबल में, क्या मामला है? मैंने हैवी डिपॉजिट का रूम लिया था 1 नवंबर 2022 को, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। उसके बाद मेरे कुछ फैमिली इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं उस पर वो नहीं रह सका, शिफ्टिंग के लिए नहीं जा सका। और उसके बाद फिर जब मैं 2 महीने के बाद जाता हूँ तो देखता हूँ कि ऑलरेडी कोई दूसरा हैवी डिपॉजिट पे रह रहा है। वो फहमीदा नाम की एक औरत रह रही थी उस पर। जब मैंने उससे पूछा कि ये रूम में क्या कर रही है, तो वो रूम मालिक भी और जो रह रहा है वो भी कि हम हैवी डिपॉजिट पे आए थे, और रूम मालिक बोलता है कि मैं हैवी डिपॉजिट पे इनको दिया हुआ हूँ, आपका पैसा मैंने आपको दे दिया कैश में। अब जब ये बात आई और पुलिस स्टेशन वगैरह में मैंने जब एनसी वगैरह कराई, तब वो कहता है कि मैंने 4 लाख रुपए तुम्हारे एक बंदे को दे दिया और तुम्हारे से फ़ोन पे बात करके, और 2 लाख रुपए खाली तुम्हारे को देना है। और ना मेरे से कोई बात हुई है 4 लाख के बारे में कि किसको दिया क्या दिया। मैंने मंसूर को चेक के थ्रू
ऑनलाइन बैंक ऑनलाइन के थ्रू मैंने उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था अमाउंट। कितना टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए था। उसके 4 चेक थे अलग अलग, टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए था, जिसके अंदर जिसमें 15,000 रुपये मैंने एक ब्रोकरेज भी दिया था शाहिद खान करके उसको। मतलब आपने 6 लाख रुपए दिया और आप एक दिन भी रह भी नहीं पाए? हाँ, मैं रह नहीं पाया क्योंकि मेरे फ्लैट में उधर कलर का काम चालू था, और इससे पहले भी एक बेचारा ज़ईफ आदमी था, उसको साथ भी उसने ऐसे ही किया है, उसको भी पैसा कुछ भी मिला नहीं है, और पर वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मैं उनका बता नहीं सकता। बाकी फिर मेरे बाद में एक ये फहमीदा खातून करके जो थी, वो उनके साथ भी ऐसे ही किया है कि मैंने कैश में दे दिया तुम्हारे को। जब हम लोग पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप इतने जाहिल तो नहीं हो मंसूर अंसारी के तुम यहाँ पे कैश में दे दोगे पैसे किसी को भी और किसी के भी बोलने पे। और पुलिस स्टेशन पे जा रहे हो तो पुलिस स्टेशन कह रही है कि हाँ ये काम चल रहा है तुम्हारा, ये सिविल मैटर है, काम चल रहा है, इसके लिए टाइम लग गया। अब तक आपको कुछ पैसा मिला है वापस? अभी तक के तो कुछ पैसा मिला नहीं है। वहीं अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की वारदात को लेकर अमान पिछले 3 महीनों से अचोले पुलिस के चक्कर काट रहा है, परंतु अब तक अचोले पुलिस ने इस मामले में कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है और न ही अचोले पुलिस इस मामले से जुड़े आरोपियों पर कोई कार्रवाई कर पाई है। आपको बता दें कि ये वही मंसूर अहमद अंसारी है जिसके द्वारा इस फ्लैट को हैवी डिपॉजिट के मामले में फरीदा खान नामक महिला के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी हमने खबर भी लगाई थी, जिसको मंसूर ने 4,21,900 का फर्जी RTGS किया था और उनके द्वारा भी पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, परंतु इस मामले में भी अचोले पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं अमान ने यह भी जानकारी दी कि मंसूर अहमद अंसारी द्वारा हैवी डिपॉजिट पर घर देने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाने के मामले में एक पूरी गैंग काम करती है, जिसमें कौन सा किरदार क्या काम करता है यह भी आप सुनिए। आपको क्या लगता है मंसूर अंसारी ये जो हैवी डिपॉजिट का सिस्टम कर रहा है, ये एक ग्रुप बना के एक टीम बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है? हाँ बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। सबके सब अलग अलग चीज़ें संभालते हैं। कस्टमर को हैंडल करने वाला और बातें से लुभाने वाला वो सलाउद्दीन अंसारी, जो राहिल नाम से जाना जाता है, मीरा रोड में रहता है। उसके बाद ये मंसूर जिसके नाम पे ये सब धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उसके बाद ये वो इमरान भाईजान करके जिसकी मेरे को काफ़ी डिटेल नहीं मालूम है, ये इनके साथ हमेशा रहता है। इन लोग का कोई काम धंधा नहीं है, इन लोग इसी पे पलते हैं और इसी पे खाते हैं। और तीसरा एक पंकज करके है, वो तो सीधा कहता है कि कुछ भी रहेगा, अगर पुलिस स्टेशन का मैटर तो मैं देख लूँगा। मतलब पुलिस स्टेशन को संभालने की बात वो कर रहा है? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब तक आपके अलावा और ऐसे कितने लोग होंगे जो मकसूद के इस जाल में फंस चुके हैं? मेरे अलावा मेरे सामने 3 जन हैं, और उससे पहले का मुझे पता नहीं है। बस सोसाइटी में इंक्वायरी किए हैं तो उसमें कुछ लोगों के और भी पैसे खाए। यहाँ तक कि जब सलीम फहमीदा की जब फैमिली सलीम रह रहा था तो उसमें भी काफ़ी लोगों का पैसा इसने, किसी का 50, किसी का 20, किसी का 1, ऐसा करके काफ़ी लोगों के पैसे खाए। अब तक इस मामले में आप अचोले पुलिस स्टेशन में कितने चक्कर काट चुके होंगे? तकरीबन मैं 3 महीने से चक्कर काट। इस मामले में आप वसई विरार मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है, कमिश्नर के पास ही गया था, तब जाके एनसी ली गई है मेरी। कमिश्नर से अब क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कमिश्नर से बस यही दरख्वास्त है कि सर ये आगे ना हो ये चीज़ें लोगों के साथ, और हमारे जो हक हलाल के पैसे हैं 6 लाख रुपए वो हमें वापस करा दी जाए। और पुलिस स्टेशन से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा हमारे पे नज़र रखें, नज़र डालें, ताकि इस ऐसे चोर और ऐसे निकम्मों लोगों से ये मामूली बात नहीं है कि किसी का भी कितना भी अमाउंट खा ले और किसी को भी दे दे। थोड़ा इन पे सख्ती करेंगे तो ये आगे नहीं करेंगे। आप वसई विरार और मुंबई की जनता को क्या कहेंगे मंसूर अंसारी के फ्लैट को हैवी डिपॉजिट पे लेने वालों को? नहीं लेना, चोरों की कहेंगे। अगर आपके पास वक्त है और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ये करना, नहीं तो नहीं करना। और जनता से ये भी कहना है कि जितनी भी और जो भी हैवी डिपॉजिट पे अगर ले रहा है या कुछ ले रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ लिया जाए,
ये एक भरोसे वाली बात होती है, पर ये जैसे जिस मामले में हम लोग 3 महीने से जूझ रहे हैं और उसके बाद फिर परेशानियां अलग हो रही है। मैं इसकी वजह से मैंने फ्लैट में नहीं लिया, ये मेरी गलती हो गई और मैं जा रहा हूँ वहाँ 15,000 रुपये भाड़े पे रह रहा हूँ। अभी तक के मैं काफ़ी हद तक के काफ़ी कर्जे में डूब चुका हूँ एक मंसूर के चक्कर में। वहीं हमारी खबर के बाद इन जालसाजों के शिकार हुए 2 लोग तो सामने आ गए हैं और न जाने कितने और आएंगे यह अभी देखना बाकी है। वहीं ठगी का शिकार लोगों ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी से इस मामले को गंभीरता से जांच करवाने व उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।